अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बात से बात वाजिद हबीब के साथ। पूरे पाकिस्तान में एक ड्रामा चल रहा है और जो कि सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, गली मोहल्ले, शहर देहात, गांव, बल्कि लाइव चल रहा है और पूरी दुनिया उस ड्रामे को देख रही है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बल्कि आप और मैं उस ड्रामे के करैक्टर हैं, उस ड्रामे का हिस्सा हैं और हम उस ड्रामे में अपना पूरा इनपुट दे रहे हैं। एग्जैक्टली आपने ठीक पहचाना कि मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिशियंस के ड्रामे की। डिस्कशन को ओपन करने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ जो पॉलिटिशियंस पीडीएम के या अपोजिशन के हैं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जो गवर्नमेंट में पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, मैं बल्कि पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं जो कुछ ईमानदार, अच्छे, मुखलिस और मुल्क के साथ सिंसियर लोग हैं उनसे माजरत के साथ। उर्दू में एक वेल नोन सेइंग है, आटे में नमक, तो वो आटे में नमक के बराबर हैं, लेकिन फिर भी अच्छाई होती है। तो मैं उनके साथ माजरत करते हुए मैं अपनी डिस्कशन को ओपन करूँगा। देखिए, हम 4 पॉइंट डिस्कशन करेंगे चंद मिनटों में। पहला कि जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं इस टाइम, पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, खा वो गवर्नमेंट में हैं या अपोजिशन में, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, पहला पॉइंट। और सेकंड, हम ये डिस्कशन करेंगे कि इनके पीछे ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी कुव्वत है, ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है कि ये उस पर खड़े होके ये जो चाहे वो कहते हैं, मुल्क की मुफाद को एक तरफ रखते हुए अपने ज़ाती मुफाद की खातिर किसी भी हद से गुजर जाते हैं। सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। ऑनेस्टली हम ये तयन करेंगे कि इसका ज़िम्मेदार कौन है और हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे कि ऐसा क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा क्या हम करें कि ये बेहतरी आ सकती है। ये जो इस वक्त ये ड्रामा चल रहा है, इस गुब्बारे से हवा निकले और सब अपना अपना काम करें। वो बहुत ज़बरदस्त सजेशन मैं आपको देने वाला हूँ और अगर उस पर हम अमल करेंगे तो बिलीव करें कि हम अपनी नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान भी देके जाएंगे। पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के, वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो परफेक्टली अपनी जॉब को बखूबी निभा रहे हैं। दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल। और देखिए, उनकी ये जॉब है, उनका ये बिज़नेस है, उनका ये काम है, वो इसीलिए इन ओहदों पे डेजिग्नेट किए जाते हैं। वो अपने ओहदे के मुताबिक, जो उनको जॉब दी गई है, जो उनको प्रोफेशन दिया गया है, उसके मुताबिक वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। आप परेशान ना हो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। देखिए, जब पार्टी हेड जो अपने बाकी जो पॉलिटिशियंस को ओहदे देते हैं या उनको डेजिग्नेट करते हैं, तो उसमें मेरिट क्या होता है। देखिए, उस वक्त मेरिट ये होता है कि जो अपने पार्टी हेड के साथ जो जितना लॉयल होगा, जो जितना मुखलिस होगा, जो जितना साथ खड़ा रहेगा हर मुश्किल वक्त में, उसको उतना ही अच्छी डेजिग्नेशन ओहदा मिलता है। ठीक है, तो मेयार ये है या मेरिट ये है कि जो अपने लीडर के लिए जो जितना ज़्यादा झूठ को सच, सच को झूठ करेगा, जो जितना ज़्यादा दीन, दुनिया, आखरत, मुल्क की मुफाद और अवाम के मुफाद को एक साइड पे रखते हुए अपने पार्टी हेड के लिए तमाम हदें क्रॉस करेगा, उसको उतना ही बड़ा ओहदा मिलता है। तो इस तरह से ये पार्टी के जो हेड होते हैं वो इनको डेजिग्नेट करते हैं, ओहदे देते हैं। तो उसके मुताबिक तो अपनी परफॉर्मेंस भरपूर तरीके से दे रहे हैं। आजकल तो उनको प्रोफेशनलिज्म बड़ा खुल के सामने आ रहा है। पाकिस्तानियों पे ये अल्लाह का करम है कि पहली दफ़ा उन्हें पता लगा है कि ये सियासतदान हैं क्या, ये करते क्या हैं। तो वो अपनी जॉब कर रहे हैं, वो परफेक्टली अपनी जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है कि ऐसी कौन सी कुव्वत, ताकत, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी वजह से ये धन तनाते पाकिस्तान को अपने ज़ाती जागीर समझते हुए, ज़ाती प्रॉपर्टी समझते हुए, मुल्क के मुफाद को एक तरफ रखते हुए जो दिल करता है वो करते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो वो ताकत आप हैं, वो ताकत मैं हूँ, वो ताकत अवाम है कि हम इनके पीछे खड़े रहते हैं, हम इनके हर झूठ सच को तस्लीम करते हैं। और आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ आपके लिए। देखिए कि जब किसी भी जगह पे कोई भी जब कोई भी लीडर बात करता है तो वो डिपेंड करता है कि उसको लोग कितने फॉलो करते हैं।
तो जब आप कोई भी स्टैंस लें, वो गलत हो वो सही हो, कोई भी पॉलिसी कंट्री के अगेंस्ट हो, वो मुल्क के मुफाद में ना हो, वो आपके ज़ाती इंटरेस्ट में हो, वो आपके पार्टी के इंटरेस्ट में हो, वो आप अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हो, तो जब वो स्टैंस आप लेते हैं और आपके पीछे मिलियंस ऑफ पीपल खड़े रहते हैं, तो फिर वो बात कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब ये इस तरह की कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो वो प्लेटफॉर्म, वो कुव्वत, वो ताकत मैं और आप बनते हैं, हम सब बनते हैं। हम इनके पीछे भेड़ बकरियों की तरह चलते हैं बगैर सोचे। ये एक रेवड़ इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं, किसके साथ है, किसके साथ है, किसके साथ है, और पीछे कोई बच्चे नहीं जाता जो ये सोचे, जो ये ऑब्जर्व करे कि यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि हम तो बटे हुए हैं और हम अपने अपने लीडर पे पूरा यकीन करते हैं। वो जो पॉलिसी जो भी, देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान में नहीं होते, इसके बाहर से चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, बाहर से एजेंडा इंपोर्ट होता है, और जो सुपर पावर्स हैं, जो बाहर की ताकतें हैं, उनको जो लीडर सूट कर रहा होता है वो उसको लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। तो डू यू थिंक कि वो ताकतें पाकिस्तान में आके हर बंदे के कान में कहती हैं कि भाई साहब हम ये चाहते हैं आप कर लें? ऐसा नहीं है। उनकी भी स्टडी है, वो भी देखते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे लोग इस लीडर के पीछे इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है, इतने लोग इसके वोटर्स सपोर्टर हैं, और वो बगैर देखे बगैर समझे इसके पीछे चलेंगे। तो वो फिर टास्क उसको दिया जाता है, और वो भी ये एश्योर करता है कि जी मेरे साथ जो रेवड़ है उसने मुझसे नहीं पूछना, मेरा कोई एहतसाब नहीं करना, मुझसे ये नहीं पूछना मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, उन्होंने मेरे पीछे चलना है। तो जो एजेंडा है आप मुझे दें, मैं इम्प्लीमेंट करके रहूँगा बॉस, और मेरे पीछे ये सारी दुनिया है। तो मुझे ये बताएं कि जो हम कहते हैं कि ये फॉरेन एलिमेंट और ये बाहर का एजेंडा, ये सुपर पावर, ये फलाने फलां को लॉन्च कर दिया, ये बाहर से हमारे स्ट्रेटेजी बनती है, हमारे जनाब जो लीडर उनको सूट करता है वो उसको लॉन्च करते हैं, तो उसके ज़िम्मेदार आप और मैं। वो प्लेटफॉर्म में और आप हैं, वो कुव्वत में और आप हैं। जब हम इनके साथ नहीं चलेंगे, जब हम इनका एहतसाब नहीं करेंगे, जब हम सोच समझ के नहीं चलेंगे, जब आंखें और कान बंद करके हम इनके पीछे चलेंगे और दिमाग का बटन भी सोचने समझने का जो है वो बंद करके चलेंगे, तो ऐसा होता रहेगा। तो इसलिए जो वो कुव्वत है, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो ताकत है, वो हम लोग हैं, हम अवाम हैं, मैं हूँ, आप हैं, और उसके ऊपर फिर ये जो दिल करे मुल्क के मफाद को एक तरफ रखते हुए, अवाम के मफाद को एक तरफ रखते हुए, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी हेड के लिए सारा कुछ करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हमें, इसके साथ ही अगला पॉइंट था कि जिम्मेवार कौन है, इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है। तो जनाब वो भी हम सारे, मैं आप और हम अवाम उसके ज़िम्मेदार हैं। वो कैसे? देखिए कि हम जब आँखें और कान और दिमाग बंद करके इनके साथ चलेंगे, जब ये 5 साल बाद हमारे पास आते हैं, और वो टाइम होता है कि हम इनका मेरिट सेट करें, वो टाइम होता है कि हम इनसे पूछें, वो टाइम होता है कि हम इनका इंटरव्यू करें, वो टाइम होता है कि हम इनकी कैपेबिलिटी देखें, वो टाइम होता है कि हम इनको जज करें, ऑब्जर्व करें कि इससे पहले इन्होंने क्या किया, क्या हम राइट पार्टी के साथ हैं, क्या हम राइट बंदे के साथ हैं, इसने कुछ किया या नहीं किया। वो हम इनको जॉब दे रहे होते हैं। जब कभी आप इनके पास जॉब के लिए जाते हैं, पहले तो इनके बहुत सारे चेलों से मिलके इन तक पहुंचना पड़ता है एक कॉमन बंदे को, और जब वो पहुंच जाता है तो फिर उससे कितने क्वेश्चन होते हैं। आप मेरिट की बात करते, वैसे भी इनको शर्म आनी चाहिए। पहले आप तालीमी निज़ाम एक दें, पहले आप एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहा है, एक बहुत अच्छे ब्रांड से पढ़ रहा है, एक टाट के स्कूल से पढ़ रहा है, एक किसी पिंड देहात में जिधर कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है वहाँ से पढ़ रहा है, और आपने मेरिट सबके लिए एक रखा हुआ है। तो इस पे भी खैर एक लंबी डिस्कशन है। तो ये आपको सारे वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका मेरिट बनता है या नहीं बनता, ये सारी जो उस टाइम आपको एक्सक्यूज़ेस आपको देते हैं, ठीक है। तो जब ये आपके पास आते हैं, जब इनको जॉब चाहिए होती है, जब आपने इनको अपॉइंट करना होता है, जब आपने इनको सेलेक्ट करना होता है अपने मुल्क के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, तो क्या हम सोचते हैं उस वक्त भी ये किसी एक ठेकेदार के, किसी फन्ने खान के घर आके ऑर्डर करते हैं कि यार सारे आप आ जाएं यहाँ पे, हम भी हाथ मांग के वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जाके कहते हैं जी हुजूर वोट हमने आपको देने। क्या वहाँ पे हम इनसे पूछते हैं
कि आप अपनी कैपेबिलिटी बताएं, आप अपनी डिग्री बताएं, आप अपनी क्वालिफिकेशन हमें बताएं। आप ये बताएं कि आपने क्या स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, आप कौन सी मिनिस्ट्री लेंगे, आप क्या करेंगे, आप किस तरह की लेजिस्लेशन करेंगे हमारे लिए। आप जब जाएंगे असेंबली में तो वहाँ पे किस तरह की कानून साजी करेंगे, क्या हमारे लिए करना चाहते हैं। आप पहले 5 साल जो वादे करके गए थे उनमें से कितने इम्प्लीमेंट किए हैं, कितने एग्जीक्यूट हुए हैं। तो ये हम उनसे नहीं पूछते। हम चुप करके बरादरी के नाम पे, इलाके के नाम पे, पार्टी के नाम पे, जान पहचान के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे हम फिर अपना आप लुटा देते हैं। तो जब तक हम ठीक नहीं हुए, जब तक हमने इनका एहतसाब नहीं किया, जब तक हमने इनको रिजेक्ट नहीं किया, जब तक हम बेहतरी नहीं चाहेंगे, तो हम जिम्मेदार हैं। और थर्ड हमारी बात होनी थी कि इसका सलूशन क्या है। इसका बहुत बेहतरीन सलूशन है। अगर आप उस पर अमल करें, आप बिलीव करें कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए, हम गवर्नमेंट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो पावर में है, तो उनसे स्टार्ट लेना मुनासिब है। देखिए, जब गवर्नमेंट के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर निकलते हैं, गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियंस हैं वो जब निकलते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके तो दास्तां खोल देते हैं तमाम अपोजिशन के पॉलिटिशियंस की कि इसने फ़लाँ चोरी की, फ़लाँ ने जेब काटी, फ़लाँ ने डकैती की, फ़लाँ ने किकबैक लिया, फ़लाँ ने लेजिस्लेशन नहीं की, फ़लाँ इनमें फॉल्ट था, ये कैपेबल नहीं थे, फ़लाँ। तो उस टाइम पीटीआई के जो लोग जो बाशऊर हैं, जो समझदार हैं, जो अक्लमंद हैं, जिनको सोच समझ है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपना बच्चों को एक बेहतर पाकिस्तान देना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को एक बेहतर निज़ाम देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान डेवलप हो, तो वो ये करें कि वो इनको अंडे डंडे और जो भी मार सकते हैं मारें और उन्हें कहें कि जाएं और अपना काम करें। हमें आपने क्या भेड़ बकरियां समझा हुआ है कि आप दास्तान खोल के बैठ जाते हैं? वक्त ज़ाया ना करें। और जिधर कहीं पे भी ये निकलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, कोई इस तरह की जो है ना थिएटर लगाने के लिए बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे पीटीआई के अपने लोग जाएं, वो पहले उन्हें प्रूव करें कि मैं पीटीआई का हूँ, मैंने आपको वोट दिया, मैं आपका सपोर्टर हूँ, मैं आपका वोटर हूँ, मैंने फलां आपके इलेक्शन जो था स्टेशन उससे जीत मेरी वजह से हुई है, और मैं आपको ये अंडे डंडे एंड सारी चीज़ें मारूंगा अगर आप अपना काम नहीं करेंगे। चाहे महंगाई कम करें, जाएं लोगों के मसाइल हल करें, जाएं लेजिस्लेशन करें जिसके लिए आपको भेजा हुआ है असेंबली में, तो काम करें, बल्कि हमें स्टोरियां मत सुनाएं। तो ये उनके साथ करें। अब आ जाइए अपोजिशन की तो क्या बात है। जो याद सादिक जैसे लोग हैं, अपनी ज़बान से नाम लेते हुए भी शर्म आती है कि किस तरह के लोगों को हम अपना लीडर मानते हैं, किस तरह के लोगों को हम वोट देते हैं। इस तरह के लोगों को तो अंडे जूते डंडे से आगे की कोई चीज़ होनी चाहिए। लेकिन जब ये अपोजिशन अपना ड्रामा शुरू करती है, जब ये आके शुरू करते हैं, देखिए जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, गवर्नमेंट में ये तो हमें ये कर रहे हैं, ऐसा हो गया, ये कैपेबल नहीं है, ये गुड गवर्नेंस नहीं कर रहे, तो जब वो दास्तां खोलते हैं, जब वो स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं, जब वो हमें भेड़ बकरियां अंधे बहरे समझ के ना समझ के तो शुरू होते हैं, तो उस वक्त नून लीग के वो लोग जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो ये समझते हैं कि हमें एक अच्छा पाकिस्तान चाहिए, हमें यहाँ पे एक कानून चाहिए, हमें निज़ाम चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें पीने का साफ पानी चाहिए, हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएं, तो वो नून लीग के लोग सामने आए, उनको कहें कि मैं आपकी पार्टी से हूँ, मैंने आपको वोट दे रहा हूँ, इतने अरसे से मैं आपसे एसोसिएट हूँ, और आज मैं आपको ये अंडे डंडे मारने आया हूँ कि प्लीज़ हमें और बेवकूफ़ मत बनाएं। जाएं, जाके बैठ जाएं। आपको 20-25 साल दिए, उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त कभी आपने इस तरह की कोलिशन नहीं बनाई, उस वक्त कभी आप इकट्ठे नहीं हुए कि हम सारे मिल के तो ये अवाम के मुफाद के लिए कुछ करते हैं, उस वक्त कभी आपने इस तरह से नहीं सोचा, उस वक्त आपको क्यों नहीं ख्याल आया कि आप लेजिस्लेशन करें, आप अवाम के लिए बेहतरी करें? अब आपको याद आ रहा है, उनको वापस अपने घरों में घुसाएं और उनको बात मत करने दें, ताकि ये ड्रामा ख़त्म हो और लोग अपना काम करें। उनको मारें अंडे और डंडे, जो भी अपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं, वो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के जो बाशऊर, समझदार, अक्लमंद, पढ़े लिखे और जो बेहतर पाकिस्तान चाहते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो उनके साथ ये करें। ठीक है, इसी तरह से मौलाना साहब और जो भी अपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं, पीडीएम, और जो
वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ कहीं पे भी पिछले लॉन्ग टाइम से सारे गवर्नमेंट में रहे हैं, तो ये वही चेहरे हैं कि पिछले 20 साल से जब से मैं मैच्योर हूँ, मैं तो इन सबको ही देख रहा हूँ। तो इनका ये सोल्यूशन है, जब तक हम इनको काउंटर नहीं करेंगे। और हम खुद देखिए होता क्या है कि जब अगर पीटीआई के साथ नून लीग करेगी, नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ, तो ये हमें फिर वहाँ पे हमें ना समझ, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि मासूम अवाम को फिर ये कहते हैं कि नहीं जी देखें वो हमारे मुखालफिन हैं, वो हम पे इल्ज़ाम तराशी कर लें, वो हमारे लिए गलत बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर ये हमें डिवाइड कर लेते हैं और बल्कि हमें आपस में लड़ा देते हैं कि आप अब इसको काउंटर करने के लिए हमारी फलां फोर्स ये कर ले, तो हमारे फलां जैले ये कर दें, तो हमारे फलां, मतलब देख लें टोटली इनके आगे हम, इनका फाउंडेशन हम हैं, इनका प्लेटफॉर्म हम हैं, जिम्मेदार हम हैं, इनके पीछे हम खड़े हैं और तमाम तर चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म से करते हैं। हम इनकी ताकत हैं। अगर हम ठीक हो जाएंगे, हम में फॉल्ट है, हमें समझना चाहिए। हम अवाम, हम सारे जो ये रेवड़ बन के ये हमें हाँकते जा रहे हैं, हम सारी पार्टियों के जो जो लोग हैं सब, अगर आप ठीक हो जाएंगे तो आप यकीन करें कि कल ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते आप नहीं देखेंगे गवर्नमेंट की, उन्हें अंडे पड़ेंगे तो वो अपना काम करेंगे। आप कहीं पे अपोजिशन को ड्रामे करते नहीं देखेंगे, उन्हें अंडे और डंडे पड़ेंगे तो वो अपना काम करेंगे। और ना फिर वो इदारों को मुतनाज़ा बनाएंगे, ना फिर वो इस गिरी हुई और इस आखिरी दर्जे तक जाएंगे कि अपनी कुर्सी, अपनी लीडर के लिए और अपने 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 पार्टी हेड को, लीडर तो मैं कहना मुनासिब नहीं समझता, अपने अपने पार्टी हेड को डिफेंड करने के लिए अपने इदारों को, अपने मुल्क को, अपने दुश्मन को ये मौका देंगे कि वो अपनी हार को जीत में बदल ले। वो हमें, जो लोग कहीं किसी दूसरी कंट्री में, उन्हें 1 to 1 लोग के सामने शर्मिंदा होना पड़े। लोग आपको आपके इस तरह के मिनिस्टर, इस तरह के हयात सादिक जैसे मिनिस्टर का नाम लेके कि जो इन डेजिग्नेशंस पे रहा हो गवर्नमेंट में, कि आपको शर्मिंदा करें कि आपके हायर ऑफिशियल, आपके मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं, तो फिर वो सच है। तो प्लीज़ ये हम जो अवाम है, हमें सोचना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये एडिशन करता चलूँ कि देखिए ये टाइम होता है जब आपके पास वोट लेने आते हैं। तो आजकल कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन चल रही है, तो वहाँ पे सबको चाहिए कि वो थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, सोच समझ के अपना वोट दें। और जब हम ठीक हो जाएंगे, हम अवाम ठीक हो जाएंगे, हम बरादरी के नाम पे, हम रिश्तेदारी के नाम पे, हम इलाके के नाम पे, हम पार्टी के नाम पे, और हम इस तरह से ब्लैकमेल नहीं होंगे और हम समझदारी से। देखिए मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूं कि हम सब लोग जो पता नहीं क्या क्या करते हैं, दिन रात एक करते हैं कि अपने बच्चों की अच्छी तालीम, कि अपने बच्चों के लिए एसेट्स बना लें, उनके लिए अच्छा घर बना लें, उनको जो बेहतरीन सहूलियात दे सकें उसका बंदोबस्त करें। तो उनको क्या करेंगे वो, जब एक अच्छा पाकिस्तान नहीं होगा, जब पाकिस्तान में प्रॉपर निज़ाम नहीं होगा, जब यहाँ पे सेहत नहीं होगी, जब यहाँ पे इंसाफ नहीं होगा, जब यहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं होंगी, जब एक सिस्टम नहीं होगा, तो फिर उस पाकिस्तान में आप उनको जितना फैसिलिटेट करके जाएं उनके लिए कोई बेहतरी नहीं। तो इसलिए इस बाकी जो आप चीज़ें अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो एक अदद और चीज़ शामिल कर लें, अच्छा पाकिस्तान भी। तो वो जब वो शामिल करेंगे तो आप अपनी अपनी पार्टियों में अपने अपने लोगों को काउंटर करेंगे, उन्हें रिजेक्ट करेंगे, उनका इंसाफ करेंगे, उनको पूछेंगे, उनको फिर जब उनका इंसाफ करेंगे तो उन्हें समझ आएगी कि हम कैपेबल हैं या नहीं हैं, और अब हमारी आवाम जाग चुकी है। इस पर गौर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।